जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सेशन काफ़ी रोमांचक बन रहा है और ख़ास तौर पर तब जब एक बीजेपी विधायक की प्रशंसा ना सिर्फ उसकी अपनी पार्टी करती है बल्कि रूलिंग पार्टी के एमएलएज भी खुलकर करते हैं जब वो मेज़ थपथपाते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला कल हुए बजट सेशन के एक इजलास में, जहां एमएलए नगरोटा देवयानी सिंह राणा ने उमर अब्दुल्ला सरकार पर निशाना साधा और बजट की धज्जियां उड़ा दी। देवयानी सिंह राणा जो एमएलए नगरोटा है और जिनका पहला मेडन स्पीच था कल जम्मू कश्मीर विधानसभा में, उन्होंने उमर अब्दुल्ला सरकार पर डिज़ास्टर रिलीफ फंड में कमी पर सीधा निशाना साधा और कहा कि ये लोगों के लिए बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि ख़ास तौर पर तब जब जम्मू कश्मीर में नेचुरल डिज़ास्टर्स जैसे लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक्स या बाकी नेचुरल डिज़ास्टर्स होते ही रहते हैं। देवयानी सिंह राणा जो कि सीनियर बीजेपी लीडर देवेंद्र सिंह राणा जो 2004 में जिनका निधन हुआ था, उनकी सुपुत्री है और पहली बार नगरोटा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए चुनकर आई हैं। देवयानी सिंह राणा सीनियर बीजेपी लीडर और यूनियन मिनिस्टर एमओएस पीएमओ जितेंद्र सिंह की भतीजी भी है और इससे पहले सियासत ज्वाइन करने से पहले वो एक कामयाब बिजनेस वूमेन भी है और उनकी पहचान जम्मू में हर किसी व्यापारी को हो। उनका एक नाम है बिजनेस कम्युनिटी में, और क्योंकि वो अपने पिता के निधन के बाद या उससे पहले भी उनका बिजनेस संभालती थी और एक उनकी काफ़ी अच्छी छवि है बिजनेस सर्कल्स में। देवयानी सिंह राणा ने कई मुद्दों पर उमर अब्दुल्ला सरकार को निशाना बनाया। ख़ास तौर पर डिज़ास्टर रिलीफ के फंड में कमी 50% की कमी को लेते हुए उन्होंने ये कहा कि क्या उमर अब्दुल्ला सरकार लोगों के साथ इंसाफ कर पाएगी, जबकि जम्मू कश्मीर में नेचुरल डिज़ास्टर्स होते आ रहे हैं या हो रहे हैं अभी, जिनकी संख्या बढ़ रही है। उन्होंने एजुकेशन सेक्टर पे भी उमर अब्दुल्ला सरकार पर जो उमर अब्दुल्ला सरकार ने बजट पेश किया उस पे भी उमर अब्दुल्ला सरकार की आलोचना की और कहा कि एजुकेशन एक प्राइमरी हक है हर किसी बच्चे का, और ये एजुकेशन हर किसी बच्चे तक मिलनी चाहिए बिना किसी भेदभाव के। उन्होंने विकलांगों के हक के लिए भी बात की और कई ऐसे मुद्दों पे बात की जिस पर ना सिर्फ बीजेपी के लीडर्स या बीजेपी के एमएलएज बल्कि बाकी विपक्ष पार्टियों के एमएलएज जो हैं या रूलिंग पार्टी के एमएलएज भी हैं, उन्होंने खूब प्रशंसा की और मेज़ थपथपाए। उमर अब्दुल्ला सरकार के एमएलएज का एक बीजेपी एमएलए के प्रति मेज़ थपथपाना एक काफ़ी रोमांचक दृश्य था जम्मू कश्मीर की विधानसभा में कल। देवयानी सिंह राणा के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने पिताजी का बिज़नेस संभाला, पहले भी संभाला है और अब भी संभाल रहे हैं उनके निधन के बाद। उन्होंने मास्टर्स डिग्री ली है इकोनॉमिक्स में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से और जम्मू के बिज़नेस सर्कल्स में एक नामी ग्रामी नाम है देवयानी सिंह राणा का। देवयानी सिंह राणा के साथ साथ उनके एक भाई और एक बहन भी है। देवयानी सिंह राणा के पिताजी जो है देवेंद्र सिंह राणा एक सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर रह चुके थे और उमर अब्दुल्ला के काफ़ी करीबी मित्र माने जाते थे। एमएलए नगरोटा के तौर पर चुन के आए बीजेपी टिकट पे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हालांकि देवेंद्र सिंह राणा ज़्यादा वक्त तक नहीं जुड़े रहे, लेकिन जितनी भी देर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में थे तो उमर अब्दुल्ला साहब के काफ़ी करीबी माने जाते थे। हालांकि ये भी कहा जाता था कि इन उमर अब्दुल्ला का देवेंद्र सिंह राणा की फैमिली के साथ एक पारिवारिक संबंध था और काफ़ी गहरा रिश्ता था दोस्ती का, और सियासत में बिल्कुल जहां भी उमर अब्दुल्ला जाते थे देवेंद्र सिंह राणा उनकी परछाई की तरह उनके साथ साथ होते थे। लेकिन उनकी सुपुत्री देवयानी सिंह राणा बाई एनुअल इलेक्शंस में चुनकर आई। देवयानी सिंह राणा ने अपनी पहले मेडन स्पीच में अपने पिता को श्रद्धांजलि देकर ये वचन लिया कि वो अपने पिताजी के फुटप्रिंट्स पर चलेंगी और लोगों की सेवा करेंगी। उनका भाषण जो तकरीबन
12 मिनट तक चला, सदन में गूंज रहा था और हर कोई एमएलए उनकी तारीफ कर रहा था और उनके बोलने का अंदाज, उनके मुद्दे उठाने का अंदाज इतना निराला था कि हर किसी एमएलए का हाथ मेज़ पर था और वो थपथपाते रहे। देवयानी सिंह राणा, एक शगुन परिहार जो बीजेपी की एमएलए है, उसके बाद एक और नया फेस मिला है बीजेपी को जम्मू कश्मीर में, और आने वाले वक्त में देवयानी सिंह राणा एक लंबे सियासी जर्नी के लिए बिल्कुल तैयार दिखाई दे रही है। श्रीनगर से वन इंडिया के लिए मैं इजहार अली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.